कृष्णा चैनल से मैं उषा तिवारी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करते हैं। सबको प्रणाम है, सबको राधे राधे। दोस्तों, आज एकादशी का दूसरा दिन है, पारण का दिन है। तो आज भी अगर आप देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता है, इसका 7वां अध्याय अगर देखिए, ये इसका 7वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो पितरों की मुक्ति अवश्य है और पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो 7वां अध्याय दोस्तों जरूर पढ़ें। पितृपक्ष में अगर हर रोज आप 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो पितृ नरक में डूबे पड़े हैं उनकी मोक्ष अवश्य होगी। इस कहानी में ऐसा ही लिखा गया है, जो किताब में लिखा गया है वो कभी असत्य नहीं हो सकती है। तो सुनिए इस कहानी को। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर था, उसमें शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। वो व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सर्प ने डस लिया, जिससे वो मर गया। उसके साथी दाह क्रिया कर आगे सिधारे। जब लौटकर घर में आए तो उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया, वह मर गया। यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। तो 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति से मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डस से मरे से कौन सी गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ। लड़के ने उड़द के आटे का पुतला बनाया, चनिया चढ़ाया। जैसे पंडितों ने कहा वैसा किया। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडदान कराया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों में बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों ने पूछा, वो ठौर मुझे बताओ। उन व्यापारियों से पूछा, मुझे वो जगह बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वो जगह मैं तुझे बताता हूँ। वहाँ ले जाके खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बामी थी, जिसे कुदालों से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ वहाँ एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी को, ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर उस नगर में जितने गीता पाठ करने वाले हैं उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधुओं ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल शंकुकर्ण अधम देह से छूट गया और देव देह पाया। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से जाता हुआ वह अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य है। 7वां अध्याय पढ़ लेने मात्र से, पाठ करने मात्र से पितरों की मुक्ति हो जाती है। तो राधे कृष्णा चैनल से ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो और लोगों को शेयर करिए, ताकि वो अपने पितरों का उद्धार करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।